हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग टाइमर वर्क के बारे में कुछ विशेष पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया था वेजेज के बारे में, आज वेजेज के बारे में कुछ खास क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनकर आएगा, है ना। उसी कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उस तरह की कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी हो रहा है, उसको आप समझाएंगे, थोड़ा बताने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, 3 क्वेश्चन हैं और तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से दिए हुए हैं। जो कितनी बार क्वेश्चन पूछे गया है, इस तरह के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन में लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया है। ए एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, जबकि तीसरे दिन सी करता है और फिर चौथे दिन ए आ जाता है और इसी तरह काम आगे किया जाता हो तो कार्य की समाप्ति पर कुल उसे 36 रुपये की मजदूरी मिलता हो, यानी सब व्यक्ति को मजदूरी के रूप में दिया जाता हो, तो उस मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक का हिस्से का मतलब ए बी सी का प्रत्येक का हिस्से के बारे में कहता है कि चर्चा करता है कि भाई प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है तो 40 दिनों में, जबकि सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है तो 12 दिनों में। ये सब क्या है, डेज है। ये सब क्या है, डेज है। ये सब क्या है, डेज है। तो डेज को हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क कितना हो गया, 360 टोटल वर्क हो जाएगा। ये तो जानकारी आपको होना चाहिए कि टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। उस टोटल वर्क में सबकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने का मतलब है 360 काम अगर कोई व्यक्ति 90 दिन में करता है, उसकी क्षमता 4 बनकर आएगा। और 360 काम अगर कोई व्यक्ति 40 दिन में करता है, उसकी 9 क्षमता बनकर आएगा। और 360 काम कोई 12 दिन में करता है, उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, इसको मुझे भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने का मतलब है कि 12 × 36 30 क्षमता से काम करेगा। किस क्षमता से काम करेगा, 30 की क्षमता से काम करेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। क्षमता पहले निकाल दिए। जैसे क्षमता कम तो दिन ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा तो दिन कम, क्योंकि सारे व्यक्ति के लिए काम 360 है। अब ये कहता है कि बारी बारी से काम आता है। अल्टरनेट वर्क के बारे में मैंने, जब हम यहाँ पे शुरुआत किए थे तो अल्टरनेट वर्क के बारे में मैंने एक क्लास लिया था, वहाँ पे मैंने विशेष रूप से चर्चा भी किया था, तो वो आपको पूरी तरह से आपको जानकारी होगा ही। तो सबसे पहले दिन आया ए, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, पुनः चौथे दिन ए, पुनः 5वें दिन बी, इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो काम को समाप्त करना है। तो काम सबके लिए कितना है, 360 काम। तो 360 काम को मुझे समाप्त एनी हाउ करना है। तो 360 काम करने के लिए पहले दिन ए आया तो 4 काम किया, दूसरे दिन बी आया तो 9 काम किया, तीसरे दिन सी आया तो 30 काम किया, उसके बाद पुनः ए आ जाता है। तो कितने दिन के बाद ए आया, 3 दिन करने के बाद ए आया। 2 दिन करने के बाद आया तो 2 से गुना करते पेयर बनाएंगे। तीसरे दिन के बाद में चौथे दिन आया, 3 दिन करने के बाद पुनः फिर ए का जिक्र किया गया है। मतलब जब भी 3 दिन के बाद आता है तो 3 से गुना करेंगे पेयर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक दिन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पुनः चौथे दिन ए आया। पहले दिन ए आया था, फिर चौथे दिन ए आया, फिर उसी तरह से मतलब है कि फिर सी आएगा कब, 5वें दिन आएगा। 5वें दिन मतलब चौथे दिन फिर 5वें दिन, छठे दिन आएगा। उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में 4 काम किया, अगले दिन ये आया तो 9 काम किया, फिर अगले दिन ये आया तो सी काम 30 किया। इसका मतलब एक साथ कभी ये सब नहीं हो रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि 9 × 4 = 13 और 10 कितना होगा, 13 × 10 = 43। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 43 लिख देंगे। तो 43 का मतलब है कि कितने पेड़। अब देखेंगे हमारा जो काम है, टोटल काम की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 360 है। तो 360 काम को करना है। तो मैंने क्या बोला था कि वैसी मैक्सिमम संख्या से गुना करना है जो 360 के बराबर हो या 360 से कम हो। इस सारी बात के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। तो 43 में हम किससे गुना करेंगे तो 360 के आसपास में हो जाएगा।
पहले इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले इस यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 43 में हम किस संख्या से गुना करेंगे जो 360 के पास में आ जाएगा। अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, संभव नहीं है, तो 9 से न गुना करके हम किससे गुना करेंगे, हम यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे। लगता है कि 8 से हो जाएगा। 8 3 24 के 4, 8 चौके 32, 32 2 34, जबकि काम है 360 और काम हुआ कितना 344। अभी भी रिमेनिंग काम बाबू बच गया कितना, 16 काम बच गया। अच्छा बताइए एक मिनट के लिए, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा जगह में मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क के बारे में यहाँ पे बच गया, रिमेनिंग वर्क 16 हो गया। अच्छा बताइए ये 8 वो पेयर हुआ, तो मतलब देखिए यो 8 दिन काम किया होगा, यो 8 दिन काम किया होगा, ये भी 8 दिन काम किया होगा। तब ना कर सकते हैं कि तीसरे दिन करने का मतलब है 8 3 24, तो ये 8 8 16 8 24 नहीं हुआ, यो 8 दिन, ये भी 8 दिन, ये भी 8 दिन अल्टरनेट काम किया। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 8 चौके 32 काम किया, ये 8 9 72 काम किया और ये 240 काम किया। दिखाई देता होगा 240 काम किया। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क दिया हुआ है, बार बार मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ रहा है। जगह तो यहाँ पे बहुत कम है, कम जगह में मुझे नहीं लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, आपको समझने से मतलब है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 16 काम बच गया है, 16 काम मेरा बच गया है। अब बताइए एक मिनट के लिए, अब हम जोड़े तो 144 काम तो हो गया है, अभी भी काम बचा है 16 गो। तो 16 करने के लिए मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो 8 3 24, 24वें दिन कौन आएगा, सी आएगा। अब कौन आएगा, तो अब आएगा ए आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो 4 काम करेगा, तो 4 इसमें से घटा देंगे, अभी भी बच गया कितना, 12। अभी आएगा तो 9 काम करेगा, तो 9 इसमें काम में जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 काम जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 काम जोड़ देंगे, तो 9 काम घटा देंगे, अभी भी बच गया 3 बच गया। तो ये 240 काम जो बाकी है, ये 240 जो काम है किया, उसके बाद में 3 ना काम करना बाकी है। इसका मतलब 9 4 13, 13 3 16, 16 काम, 3 काम का करके काम को समाप्त कर देगा। काम कुछ नहीं बचा, काम तो समाप्त हो गया। तो अब देखा जाए तो ए टोटल वर्क काम किया 32 4 36 काम, बी टोटल काम किया 360 में 72 9 81 काम, और सी टोटल काम किया 243 काम किया। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने समझाने का काम किया। अब आप आगे देखेंगे, आगे मुझे क्या करना है। अगर मान लें कि टोटल काम 300, टोटल काम कितना है 3600 है, तो टोटल काम आपका जब 3600 है तो 3600 काम के लिए 3600 सॉरी काम नहीं है, टोटल काम 360 काम है, तो 360 काम के लिए 3600 रुपये मिला। अगर मुझे ए से काम कराना होगा, ए को मजदूरी देना होगा, तो ए जितना काम करेगा उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ए को 36 काम करना पड़ा, 360 काम में ए 36 काम किया, तो इसको मिलेगा 360 रुपया। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 360 रुपया। अगर बी की बात करें तो बी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो 3600 रुपया मिला 360 काम के लिए। अब बी 81 काम किया तो 810 रुपया मिलेगा, इसको मिलेगा 810 रुपया। अगर सी की बात करें तो 36 रुपया जो मिला है 360 काम के लिए, और उसमें से सी की बात करें, सी 243 काम किया है, तो इसको मिलेगा 2430 रुपया मिलेगा टोटल पैसा। तो जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो मैंने निकाला आपका इफ़िशियंसी, मतलब है इस सब का इफ़िशियंसी कैसे निकला, वो मैंने इफ़िशियंसी निकालने का यहाँ पे काम किया। यहाँ एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन आया, तो 9 4 13 13 30 कितना होगा 43 काम 3 दिन लगातार किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में 43 काम हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 43 में 8 से गुना करेंगे, तो 3 दिन 1 पेयर 3 दिन के बराबर था, 8 पेयर बना था, 8 में 43 से गुना करें, 8 से गुना करेंगे 3 में था 8 3 24, यानी 24 दिन में कितना काम हुआ 344 काम। 344 काम हो गया है, अभी भी काम कितना बाकी है 16 काम। अब मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन, 24वें दिन। अब तो ये आएगा, तो ये अपनी क्षमता से एक दिन में 4 काम ना कर सकता है, तो 4 करेगा, तो 4 जब 16 काम में 4 काम करा देंगे, अभी भी 12 काम बच गया। अब उसके बाद में ये अपनी क्षमता से काम करेगा, तो 9वें ना काम कर सकता है, तो 9 यहाँ पे मैंने काम करा दिया, यहाँ पे मैंने 9 काम करा दिया, तो 9 काम कराएंगे, तो 9 12 में से 9 घटा देंगे, तो 3 बच गया। अब 3 बच गया तो 3 बचेगा, ये एक दिन में 30 काम करने की क्षमता रखता है, तो 3 तो आराम से कर सकता है, तो यहाँ पे 3 दिन करा करके
छोड़ देंगे तो 3 वर्क यानी टोटल 243 काम, ये टोटल 72 9 81 काम, ये टोटल 32 4 36 काम, यानी कि टोटल 360 काम के लिए टोटल मजदूरी 36 रुपये पर मिला था और ए का टोटल वर्क यह 36 है, तो 36 काम के लिए कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टाइम एंड वर्क में जो वेजेज का क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन से मिलेगा तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले वर्क निकालने का काम करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में तो जब जिस तरह का परेशानी आपके साथ होगा उस तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो व्यक्ति एक एक कार्य को 48 रुपये में करने का ठेका लिया था, जेमा लिया, जेमा मतलब ठेका लिया। पहला व्यक्ति उस काम को, पहला व्यक्ति का मतलब है M1 का मतलब मैन, पहला मैन किसी काम को 5 दिनों में, और M2 दूसरा व्यक्ति उसी काम को करता है 8 दिनों में करता है, एकदम बिल्कुल क्लियर करते हैं 8 दिन में। तो टोटल काम की बात करें तो टोटल काम हो गया 40 में इसकी इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी करेंगे तो 8, और इसकी इफिशियंसी की बात करें, इसकी इफिशियंसी कितना हो गया, इसकी इफिशियंसी 8 और इसकी इफिशियंसी 5, तभी तो हो जाएगा 40। अच्छा बताइए, एक लड़का तथा एक लड़की की सहायता से उन लोगों ने, जैसे कि M1 तो रहेगा ही, अब प्लस M2 भी रहेगा और बॉय भी आ जाएगा और गर्ल्स भी, तो उसकी सहायता से उन लोग कितने दिनों में कर लिया, तो उन लोग 3 दिन में काम को कर लिया, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो टोटल वर्क देखेंगे 8 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 120 हो जाएगा, 120 होगा, क्योंकि कहता है कि एक आदमी उस काम को 5 दिनों में, जबकि दूसरा व्यक्ति उस काम को 8 दिनों में, एक आदमी और दूसरे आदमी के साथ साथ बॉय एंड गर्ल्स आ जाते हैं तो 3 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, डेज को हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी में चेंज करेंगे, तो 120 काम टोटल हुआ। 120 काम अगर 5 दिनों में करता है तो इसकी क्षमता जाहिर सी बात है 24 क्षमता आएगा। 120 काम 8 दिनों में करता है तो इसकी क्षमता कितना होगा, 15 8 120, और 120 काम अगर 3 दिनों में करता है इसकी क्षमता क्या होगा, 40 हो जाएगा। अच्छा बताइए, यदि लड़की द्वारा किया गया काम लड़के के कार्य का दुगुना है, लड़की द्वारा किया गया काम लड़की द्वारा किया गया कार्य से लड़के का कार्य दुगुना हो, वो लड़का का कार्य दुगुना हो, यानी लड़की द्वारा किया गया कार्य से लड़का का कार्य दुगुना हो, यू लिख देंगे, वो ई लिख देंगे। इफिशियंसी हम लोग पैसा का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, इफिशियंसी के आधार पर करते हैं, तो वही मैंने इफिशियंसी के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, 120 काम के लिए टोटल पैसा मिला था, टोटल काम तो 120 है, उसी 120 काम के लिए टोटल पैसा की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसा 4800 रुपया। मतलब ये हुआ कि 4800 रुपया टोटल पैसा है, जो कि टोटल 120 काम है, नहीं 120 काम नहीं है, टोटल काम की बात करें तो यहाँ पे 40 है, सॉरी टोटल काम यहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ दूसरा था, ये टोटल वर्क को पूरा कराना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल आदमी, पहला आदमी दूसरा आदमी बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में टोटल क्षमता है 40 है, 40 क्षमता के लिए पैसा मिला था 4800 रुपया। अगर पहला आदमी की बात करें तो M1 की बात करें तो M1 की टोटल वर्क इफिशियंसी कितना है, 24 है, तो 40 से काट देंगे, 12 चौके 48, मतलब है 24 बढ़ाइए 288, 24 बढ़ाइए 288, 2880 रुपये हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आसानी से निकल गया। इसी तरह से अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे व्यक्ति की M2 की बात करें तो 4800 रुपया 40 काम के लिए मिला था, तो दूसरा व्यक्ति की क्षमता कितना है, 15 है, तो इसी तरह से हम काट देंगे 120 बार में, तो 120 का मतलब है 12 डेरे 18, 1800 रुपया। तो ये निकल गया आपका पहला व्यक्ति का पैसा, दूसरा व्यक्ति का। अगर सपोज करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो टोटल 4800 रुपया कितने काम के लिए, 40 काम के लिए। तो भाई 40 काम में से पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति घटा देंगे, यानी 24 में हम 15 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। अब 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 के लिए कितना हो गया, 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया ₹120 रुपये आ गया, किसको, बॉयज़ एंड गर्ल्स को। अब बॉयज़ गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 1 3 क्षमता है तो 120 रुपये है, इसलिए बॉय की बात करें तो बॉय का 2 क्षमता है तो इसको मिलेगा रुपीज़ की बात करें तो एक कर जाएगा 40 दूना
80 रुपया। और गर्ल्स की बात करें तो 120/1 कर देंगे, सॉरी 3 कर देंगे, 3 कर देंगे और गुणे 1 करेंगे तो 40 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा इसको 40 रुपया, यहाँ पे रुपीज़ भी कर देंगे। तो यहाँ पे एकदम क्लियर पता चल गया कि पहला व्यक्ति को मिल रहा है पैसा 2880 रुपया। पहला व्यक्ति को कितना मिला? 2880 रुपया। दूसरा व्यक्ति को मिल रहा है कितना रुपया मिल रहा है? तो ये मिल रहा है 1800 रुपये मिल रहा है। और बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को कितना पैसा मिल रहा है? यहाँ पे बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को मिल रहा है 80 रुपया। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को कितना पैसा मिल रहा है? उसको 40 रुपये मिल रहा है। हो गया। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसके माध्यम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे निकालना है, क्या करना है, पैसा का डिस्ट्रीब्यूट मुझे कैसे करना है। हम लोग जब भी पैसा का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इफिशियंसी के माध्यम से जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 6 पुरुष के साथ 5 बालक को पैसा मिलता है 5 दिनों में 1400 रुपया। जब 5 दिनों में 24 रुपया मिलता है तो 1 दिनों में 280 रुपया मिलेगा, 280 रुपया। क्लियर हो चुका है। 8 पुरुष, तो 8 पुरुष के साथ साथ 7 बालक हैं तो उसको 8 दिनों में पैसा मिलता है इतना। तो 8 से हम भाग कर देंगे यहीं पे, तो 8 3 24 और 8 3 24 नहीं 8 3 24 और 8 8 64, वो 380 रुपया। 8 3 24 करेंगे, 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 पर 4 64, 8 8 64, 380 रुपया हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मूला देखिए बहुत आसान हो गया। हम एक दिन में यानी 5 पुरुष 6 पुरुष 5 लड़के एक दिन में 280 रुपया कमाएंगे और 8 पुरुष 7 लड़के उसी काम को करेंगे तो एक दिन में 380 रुपया कमाएंगे। सबसे पहले हम किसी एक को हटाएंगे, या तो बॉयज़ को हटा सकते हैं या तो गर्ल्स मतलब बॉयज़ को हटा सकते हैं या तो हम मैन को हटा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि भाई इस दोनों के एलसीएम कितना होगा? 24 लाने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे। तो 8 6 चौका 24, 8 3 24, 24 तो इससे हम गुना करेंगे। अगर इससे गुना करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 7 3 21, अंतर बॉय हो जाएगा। तो यानी 21 में से 20 घटाएंगे तो एक बॉय आ गया। तो एक बॉय को कितना पैसा मिलेगा? तो 28 चौके होता है 8 चौके 32, 112, 1120 और 38 तय कर देंगे, 0 कर देंगे। 8 3 24 के 4 और 3 3 9 2 11, यानी 1140 में से 1120 घटाएंगे तो कितना रुपया मिलेगा? एक लड़का को 20 रुपया मिलेगा। जब एक लड़का को 20 रुपया मिल रहा है तो 5 लड़का को मिलेगा 100 रुपया। 100 रुपया घटा देंगे तो 6 मैन को मिलेगा 280 में से 100 घटाएंगे तो 180 रुपया। तो एक मैन को मिलेगा कै रुपया? 30 रुपया मिलेगा। 30 रुपया हो चुका है। तो 30 रुपया हो गया है। एक मैन को निकालेंगे तो एक मैन को निकलेगा 30 रुपया। 30 रुपया यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे 720 रुपया मुझे कमाना है। 720 रुपये कमाने के लिए 4 पुरुष आ रहे हैं, साथ साथ में 3 लड़का भी आ रहे हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक लड़का को मिलता है 20 रुपया। तो एक लड़का को 20 रुपया, तो 3 लड़का को कितना मिलेगा? 60 रुपया। और एक आदमी को मिलता है 30 रुपया। तो 4 आदमी को मिलेगा 4 3 12, 120 रुपया। 120 रुपया और ये 60 रुपया, 180 रुपया। एक दिन में 180 रुपया, तो 60 अगर माने कि एक दिन में 180 रुपया है तो 720 रुपये कमाने के लिए 4 दिन का समय देना पड़ेगा इन लोगों को, तो 720 रुपये कमा लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रुपया कैंसिल, तो टोटल रुपया में रुपया से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक दिन निकल लेगा। यानी एक दिन में 180 रुपये कमाते हैं तो 4 दिन में 720 रुपये ये लोग कमा लेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एक टर्म को हटा देना है, या तो मैन को हटाएंगे या तो बॉयज़ को हटाएंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंसेप्ट को नहीं, कंसेप्ट आप कितना हो कुछ कर लेंगे, कितना हो इधर उधर कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, एक अच्छा पकड़ होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एक जोरदार जबरदस्त होनी चाहिए। और मतलब क्या टीचर क्या कर सकते हैं, एक गाइडलाइन प्रॉपर वे में कर सकते हैं, है ना। आपको तैयारी करना है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जानकारी आपको भी है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। लेकिन हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्रम से पढ़ेंगे, उलझ की बातों में बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं तो बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग
काट छांट कर पढ़ने का काम करते हैं, ऐसा नहीं। मैथ का मतलब मैथ होता है, अब मतलब है ऐसा पकड़ होनी चाहिए, ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से बनाना चाहिए। अब ये कोई टीचर क्या करते हैं कि मेंस के लिए शुरू करते हैं, मेंस के लिए क्या होता है, मैथ वही रहता है। अरे एक कंसेप्ट को डेवलप कीजिए ना, उसको प्रैक्टिस कीजिए ना, उसके बारे में मंथन कीजिए ना, एक थॉट तैयार कीजिए ना, मतलब उसके बारे में विचार कीजिए ना कि भाई क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सारा दुनिया में जितनी भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप सारा बुक बनाए होंगे, बिल्कुल नहीं। फिर भी मेरे पास जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन में उस तरह का उलटपटांग आता है, तो मेरे साथ नहीं, वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति है सबके साथ परेशानी हो सकता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके साथ हो सकता है। कोई कहे कि नहीं मैं 100% में कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। आज तक न किसी के साथ हुआ है और न कभी हो सकता है, एकदम दुर्लभ। अगर कोई कहे कि मैथ में नहीं, हम कभी फंसते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है, क्वेश्चन वही रहता है, समझाने का अलग तरीका होना चाहिए, समझने का अलग तरीका होना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए। समझेंगे कब, जब अच्छी तरह से कंसेप्ट होगा, आप उस पर समय देंगे, पूरी समय देंगे, तभी आप उस पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा उससे वंचित हो सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी डिमांड रहा कि नहीं इस पर और वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाकर आऊँगा। एक क्लास और मैं ले सकता हूँ, जो सबका मिश्रण जो क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आएगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने के दौरान ही आप लोगों को क्लियर होगा, कंसेप्ट बनकर आएगा, है ना। आप वीडियो का वेट करेंगे, वीडियो को में बने रहने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वीडियो में बने रहने का मैं शुरू से अंत तक देंगे, तभी एक दिलचस्पी, एक जुनून आएगा, तभी वीडियो में बने रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, अन्यथा उससे वंचित हो सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।